हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय पर लेसन प्लान लाई हूँ जिसमें टॉपिक है ज्वाला यानी फ्लेम। तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डालना है आपको दिनांक। कक्षा 8 का यह टॉपिक है। वादन, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे ज्वाला, डबल इन्वर्टेड कॉमेंट डबल अंडरलाइन में। विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो कि विज्ञान के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ज्वाला का प्रयोग दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान डालेंगे और लिखेंगे छात्रों को दहन का ज्ञान है और छात्र छात्राएं ज्वलनशील पदार्थों तथा ईंधन का ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे जिसके लिए एक तालिका बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न पूछेंगे हमें शुद्ध वायु कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे हमें शुद्ध वायु पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ से हमें फल फूल, लकड़ियाँ तथा दवाइयाँ मिलती हैं। लकड़ियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर बनाने, आग जलाने आदि में किया जाता है। लकड़ी में आग हम किससे जलाते हैं, लकड़ी में आग हम माचिस की सहायता से जलाते हैं। माचिस के जलित स्वरूप को क्या कहते हैं, ये बच्चे मौन हो जाएंगे, मतलब आंसर नहीं कर पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी से उद्देश्य कथन हम लिखेंगे कि छात्रों आज हम ज्वाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे इस प्रकार से। पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहले शिक्षण बिंदु है ज्वाला। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे टीचर। पहला पूछेंगे कि माचिस की तीली को माचिस की डिब्बी पर रगड़ने से क्या होता है, एक हल्की आग उत्पन्न होती है। ज्वाला का रंग कैसा होता है, अस्पष्ट उत्तर, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, अतः ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है या अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। दहन का वह क्षेत्र जिसमें गैसीय पदार्थ लपेटों के साथ जलते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण पेस्ट कर देंगे लगा के। इसमें दहन की डेफिनेशन लिख देंगे कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं और ज्वाला को लौ भी कहते हैं। अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन प्रक्रियाओं में दिखता है। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि ज्वाला को और किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे बता देंगे ज्वाला को लौ के नाम से जाना जाता है। सेकंड शिक्षण बिंदु को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे ज्वाला के क्षेत्र। फिर छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक की ज्वाला उत्पत्ति किन अभिक्रियाओं से होती है, तो ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं से। प्रश्नोत्तर विधि हो गई। सेकंड क्वेश्चन है ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि सामान्य रूप से देखने पर एक ज्वाला में निम्न क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला नीला भाग या पूर्ण दहन का सबसे बाह्य भाग होता है। दूसरा पीला भाग या ज्वाला का मध्य भाग होता है जिसमें आंशिक दहन होता है। और थर्ड काला भाग या बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हम ज्वाला की संरचना को एक चार्ट द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। इस तरह से मोमबत्ती बनाएंगे, इसके सारे क्षेत्रों को इसमें मेंशन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे ज्वाला में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो पहला नीला भाग, पीला भाग और काला भाग। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे सबसे आंतरिक भाग कौन सा होता है, काला भाग सबसे आंतरिक भाग होता है। इसी के आगे थर्ड शिक्षण बिंदु कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे ज्वाला का रंग। फिर छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, तो बच्चे बता देंगे सबसे बाहरी क्षेत्र नीला भाग। ज्वाला के विभिन्न रंग समझाइए, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। और विधियों में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे ज्वाला का रंग तापमान, दहन के अवयवों का अनुपात व ईंधन पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। पहला कैल्शियम, ईंट जैसा लाल, आयरन, सुनहरी लौ, लेड नीली या सफ़ेद और कॉपर नीली हरी आदि।
छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। कैल्शियम कैसी ज्वाला उत्पन्न करता है? तो कैल्शियम ईंट जैसी लाल रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य डालेंगे। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगी और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है ज्वाला की संरचना को समझाइए और दूसरा प्रश्न है ज्वाला के रंग बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।